गाइस ये मज़ेदार सा क्वेश्चन ये आया था जेईई मेंस 2023 का और पूरा एक्सपोनेंशियल सीरीज पे बेस्ड है। हम लोग जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। और मेरा कहना यह है कि इसको राउंड 1 में नहीं करना चाहिए, इसको राउंड 2 में लेना चाहिए। जब आपके पास में पर्याप्त समय हो तब आप करें। फर्स्ट राउंड में इसको स्किप कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। दिया था इसने ये बता दूं 31 जनवरी का है, मॉर्निंग सेशन का सवाल है गाइस। और समीशन में दिया था, समीशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट n क्यूब फैक्टोरियल 2n दे रहा है और इस तरह से पूरा रिजल्ट दिया हुआ है। इसको ओपन करने की साइकोलॉजी ये है कि इसको आप ओपन करो लेकिन उससे पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज के रिजल्ट पता होने चाहिए, ठीक है। और हम ओपन किस फॉर्मेट में करेंगे, कैसे करते हैं, रिजल्ट किस प्रकार से लिखते हैं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे विद कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि पहले आप इसको कर सकते हो तो पॉज करके पहले इस वीडियो को एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था और ये यहाँ जो ई अपीयर हो रहा है वो नेपियर्स कांस्टेंट है, ई की वैल्यू, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है कि मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये काम करता है कि इसको आप सेपरेट करें लेकिन जो एक्सपोनेंशियल सीरीज के रिजल्ट हैं, e टू दी पावर x के रिजल्ट हैं, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं पहले हम उसकी बात कर लें। e टू दी पावर x जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल, इस तरह से जाता है। और इसमें अगर हम यूज़ कर लें कितना, x को 1 पुट कर दें तो ये e आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मेरी पुराने फैक्टोरियल लिखने की आदत है, 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर x की जगह -1 प्लेस कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू दी पावर -1 और वो आएगा 1 -1, ये 0 हो जाता है हालांकि, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से वैल्यू आएंगी ये, ठीक है, ये फैक्टोरियल। और इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड करें तो हमारे पास में रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी इनकी। पहले से क्यों बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज में कैसे कैसे रिजल्ट लिखे जाते हैं। इसको मैं समीशन को ओपन करूंगा, किस तरह से करूंगा कि मैं रिजल्ट लिख पाऊं। अगर ये मैं कर पाया तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसके जो रिजल्ट हैं दो, इनको जब e और 1/e है, इन दोनों को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं। वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि e लिखा हुआ है सामने और 1/e लिखा हुआ है, ठीक है। तो e प्लस 1/e/2 आएगा, बाई 2, और ये वैल्यू जो बन जाती है 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल वगैरह बनती है, ठीक है। दूसरे की बात कर लें, e माइनस 1/e, इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 से डिवाइड किया, डबल आता है सारा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी इसको आप लिख पाओगे 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो बहुत आसान हो गया कि हम इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे। पहले सब क्यों बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, इस सवाल के जो पीछे छिपा हुआ टोटल कॉन्सेप्ट है यही है, ठीक है। चलिए अब हम सवाल पे आ जाते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो किस कॉन्सेप्ट से इसको ओपन करेंगे, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो e टू दी पावर x बनता है 1 अपॉन n फैक्टोरियल बने, 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल बने, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल बने, या 2n का अगर आ रहा है तो 2n फैक्टोरियल बने, 1 अपॉन में आना चाहिए, ऊपर कुछ आना नहीं चाहिए, तभी तो वैल्यू लिख पाओगे। क्योंकि जो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन मैंने दिखाया था वो किस प्रकार से था, उसमें ऊपर कुछ नहीं था, नीचे था, ठीक है ना। तो उसको हम वही लिखते हैं। देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको आप लिखोगे, सेपरेट कर दोगे पहले, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट जाएगा, n क्यूब अपॉन दिस इज n क्यूब 2n का फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस समीशन सेकेंड लिखेंगे, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट आएगा 2n माइनस 1 एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल
एंड 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, और क्या करोगे आप कि इसमें से एक n क्यूब दिया हुआ है, जो इसमें से आप ऐसा कर लो n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिट, एक n निकाल के कट कर दो, n स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहीं के यहीं एक और काम कर देता हूँ मैंने बताया था कि ऊपर कुछ रहना नहीं चाहिए, सारा नंबर नीचे रहना चाहिए फैक्टोरियल में, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी पे काम करेंगे। यहाँ पे n-1 प्लस 1 भी कर देंगे। क्यों किया, अगले स्टेप में और क्लियरिटी आएगी आपको मैं क्या ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2n-1 बच रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज 2n उसके साथ में सेपरेट कर लीजिए, ये 2n फैक्टोरियल है, और माइनस लेके समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिट और -1 अपॉन आएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट भी सामने ही लिखा हुआ है, वो इसलिए कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए कि क्यों कैसे रिजल्ट लिखे जाते हैं, सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ नहीं पता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का एक्सपांशन, उसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं गाइस, वो सब पता होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा अच्छे से। चलिए अब आप ले लोगे इसमें से n-1 n+1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में फिर इसको सेपरेट करेंगे, उसमें से n-1 फिर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा n+1, और n-1 फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल दिया था, ठीक है, और उसके साथ कट कर दिया। तो अब हमारे पास में बच गया n-2 फैक्टोरियल, n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिट आ गया, बात बराबर है, ठीक है। प्लस समीशन ऑफ 1 इसके साथ लेंगे n-1 का फैक्टोरियल, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस इसमें हम ये करेंगे, ये सब n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिटी है, एक 2n बाहर निकाल के कट कर देंगे, तो समीशन में क्या बचेगा, n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिट, 2n कट हो गया तो 2n-1 का फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। माइनस, अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम इसकी वैल्यू लिख दें, किसकी, कि 1/2n फैक्टोरियल की, ठीक है ना। तो जब नंबर खुलेंगे तो किस तरह से आएंगे सारे, क्योंकि n की वैल्यू आएगी 0 आएगी, और किस तरह से लिखोगे आप, ये नंबर आने वाला है, चलिए मैं लिखूं, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 1 पुट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1/4 फैक्टोरियल आएगा, 1/6 फैक्टोरियल आएगा। तो इसकी वैल्यू तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे हैंड टू हैंड माइनस करके, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ इसको, ये वैल्यू आ गई मेरी इवन वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा e + 1/e/2, ये हम लिख चुके, अभी दूसरे डिसाइड होने बाकी हैं तो उनको भी लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाओ, अब यहाँ क्या दिखा रहा है ये कि भाई ऊपर मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट चलता है कि ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए फैक्टोरियल, जितने भी n-2 3 या 2n-1 2n-2 जो भी हो नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसको फिर क्लियर करना है, तो यहाँ तो n-2 आ गया, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिट n-2 प्लस 3 लिख देता हूँ, हो गया ना +1, और इसके साथ सेपरेट भी कर देता हूँ इसको, n-2 का जो फैक्टोरियल है सेपरेट कर दिया। अच्छा, +3 करके अलग और कर देते हैं, चलिए, समीशन ऑफ n इक्वल टू 0। इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन जो है सेकंड राउंड का क्वेश्चन है जेई मेंस में, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं अटेम्प्ट करना है, नहीं तो ये 3-4 मिनट खाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ +3 दे तो 3 अपॉन यहाँ पे आएगा n-2 का फैक्टोरियल, इसको हमने क्लियर कर दिया, और यहाँ पे आता है अब हमारे पास में n इक्वल टू 0। देखिए इसकी वैल्यू लिखनी मुझे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/-1 का फैक्टोरियल आएगा, -1 फैक्टोरियल। यहाँ एक नई बात लिख दें हम कि अगर कभी भी -1 में फैक्टोरियल में आता है, -2 वैल्यू आए उसका फैक्टोरियल हो, या कोई भी इस तरह की नेगेटिव वैल्यू हो, 1/-1 का फैक्टोरियल हो, ठीक है, ये सब 0 होते हैं। रीज़न कि जो नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा गाइस 0 के बराबर, ठीक है। तो शुरू के जितने भी अगर फैक्टोरियल में नीचे नेगेटिव वाले आ रहे हैं उनका सब वैल्यू 0 0 जाती जाएगी, और फिर आप आगे इनके लिख दोगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसके 2 सेपरेशन हुए थे, इस वाले की लिख रहा था मैं, n0 पुट करेंगे तो 1/-1 का फैक्टोरियल आएगा जो 0 होगा, फिर आएगा फैक्टोरियल 0 जो भी 1 होगा, फिर
फिर आएगा आपका फैक्टोरियल 1 2 3, फिर तो लाइन से चलेंगे तो उसकी वैल्यू तो ई है ना। तो यहाँ से वैल्यू इसकी हमारी मिल गई ई, ये ई डिसाइड हो गया। और इसका क्या होगा, ये नंबर जो है ऑड में दे रहा है, ऑड में दे रहा है। n 0 पुट करोगे -1 का फैक्टोरियल तो 0, फिर आप n 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1 आएगा, तो फिर आप 2 पुट करोगे 4 - 1 गाइस 3, इसमें ऑड नंबर आएंगे। और ऑड वाले का मैंने ये दिखाया हुआ है आपको, 1 + 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, सारे रिजल्ट पहले लिख दिए हैं, है ना। क्या मैं इस रिजल्ट को उठा के यहाँ लिख दूँ, तो ये रिजल्ट है मेरा 1 - 1/e/2, और यहाँ था रिजल्ट मेरा e + 1/e/2। हम लगभग पहुँच चुके हैं, हम लगभग पहुँच चुके हैं, देखते चलिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होने वाला है कि इनकी वैल्यूज़ को भी लिखनी है मुझे, ठीक है ना। चलिए यहीं लिखें, अननेसेसरी एक और लाइन नहीं जाएगी। हाँ यस, मैं लिख सकता हूँ इसको। n - 2 इसमें कट करूँगा मैं, n - 2 एक फैक्टोरियल से बाहर निकाल के n - 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पे n - 3 का फैक्टोरियल, समीशन रहेगा 1/n - 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ n - 2 का फैक्टोरियल आएगा। तो इसको तो 3 टाइम्स ऑफ e लिखेंगे वापस। क्यों e लिखेंगे, n 0 पुट करोगे -1/-2 का फैक्टोरियल आएगा जो कि 0 है, फिर आएगा n - 1 का फैक्टोरियल जो 0 है, फिर फैक्टोरियल 0 जो कि 1 है, फिर आपको 1 2 3 4 कंटिन्यूस मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब e बन गया, यहाँ पे 3e ये बन गया, एक e ये बन गया, और ये बन गया आपका e/2, ये बन गया माइनस का 1/2e, माइनस का e/2, ठीक है, -1/2e, ठीक है। तो ये तो सारे नंबर्स ही आ गए। इसको एक लिखना पेंडिंग था, वो भी हम लिख देंगे, ठीक है ना। हम बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल पे आ चुके हैं, आंसर लिखना बाकी है मेरे को। और आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने साथ ही साथ कि किस कॉन्सेप्ट पे सारा एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के पूरे रिजल्ट पता होने चाहिए अच्छे तरह से। और ये भी पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्यों का आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/n - 3 का फैक्टोरियल है, इसकी भी वैल्यू ई आएगी। एक ई ये, 3 ये ई, एक ये ई, टोटल 5 तो ई बन गए आपके, ठीक है। और ये जो है ये वाला e/2 कैंसिल हो गया, और माइनस का 1/e बचा। देखिए -1/2e, -1/2e, तो उससे क्या बना -1/e। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व नहीं करना है, इसको इसके साथ में कंपेयर करना है, जो लिख रखा है इसने ae + b/e + c के साथ में, है ना। तो ये तो a की वैल्यू हो गई 5, और b की वैल्यू कितनी हो गई, b वैल्यू हो गई -1, और c इसमें आया नहीं है 0। हमें वैल्यू लिखनी थी किसकी, a² - b + c की, तो a² हो गया, देयरफॉर a² - b + c = 25, a² - b तो ऐड हो जाएगा, c की वैल्यू 0 है, और आंसर आएगा इसमें 26। यस, वेल डन, राइट। लाइक कीजिए।